तो आफ्टर लॉ की सीजन 2 चलो बात करते हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की। आज के इस वीडियो में हम जिन भी सुपर हीरोज को इंक्लूड करेंगे वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU से करेंगे। एंड सेकंड बात की जो सुपर हीरोज मर चुके हैं लाइक आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है तो वैसे सुपर हीरोज को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। एंड लास्ट की हम यहाँ पे ओवर पावर्ड बीइंग्स की भी बात नहीं करेंगे। ओवरपावर्ड बीइंग्स जैसे ऑडिन, एरिशम द जज एंड बाकी कुछ सेलेस्टियल्स। आज के इस वीडियो को हम इतना सिंपल रखने वाले हैं जैसा हम 4-5 साल पहले रैंकिंग वीडियो लाया करते थे। मतलब उस टाइम जहां पे हमें कुछ ही सुपर हीरोज के बारे में पता होता था एंड इतने ओवरपावर्ड बीइंग MCU में नहीं होते थे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 अवेंजर्स या टॉप 10 सुपर हीरोज की बात करेंगे। लेकिन यार सब कुछ शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों ने इस चैनल को यार सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब एंड साइड वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है वैसे जहाँ पे अपडेट देते रहते हैं इस चैनल से रिलेटेड, तो ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। एंजॉय द वीडियो। नंबर 10 स्पाइडरमैन। अब इस कैरेक्टर के बारे में हर कोई जानता ही है, कौन है पीटर पार्कर, क्या एबिलिटीज है उसके पास एंड क्या कर सकता है वो। लेकिन पहले सबको ये लगता था कि बिना टोनी स्टार्क के ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि क्या कैपेबिलिटी है इसके पास। एंड अब फ्यूचर में हर कोई ये भूल ही गया है कि कौन है पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन, तो डेफिनेटली अब ये एकदम सिंपल रूप में हमें देखने को मिलने वाला है। और इसी एक रीजन की वजह से आई थिंक ये लिस्ट पे थोड़ा नीचे तो है। बाकी एबिलिटीज के बारे में तो आपको पता ही है कि स्पाइडरमैन क्या क्या कर सकता है। नंबर 9 विजन। अब विजन वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मर चुका था जैसा हमें याद है राइट, लेकिन वांडा विजन में हमने एक और विजन को देखा जो कि था व्हाइट विजन। इस वाले विजन की बात नहीं कर रहा क्योंकि इसे वांडा ने खुद बनाया था। अब व्हाइट विजन को इसी विजन से बनाया गया था बट एडवांस करके, इसीलिए इसकी एबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है। ये एंटी फेजिंग यूज कर सकता है, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी में भी ये विजन के लेवल का ही लग रहा था। एंड सेकंड बात कि इसके पास माइंड स्टोन नहीं है बट एक चिप सी है जिसकी हेल्प से ये एनर्जी प्रोजेक्शन को यूज करता है। एंड इसका इंपैक्ट आप देख सकते हो माइंड स्टोन के जितना ही लग रहा है, बट ये विजन भी कोई असली थोड़ी ना है। इसके पास जो माइंड स्टोन है वो भी वांडा की देन है क्योंकि उसी ने ही रियलिटी को मैनिपुलेट करके इस विजन को बनाया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी चिप की पावर माइंड स्टोन से रिजेंबल कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 अमेरिका सैवेज। अमेरिका सैवेज को हमने देखा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जिसको पहले तो अपनी पावर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थैंक्स टू वांडा कि उसे पता चला कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। अमेरिका सैवेज की मेन एबिलिटी है कि वो पंचेस मार के इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकती है एंड पोर्टल्स को खोल सकती है, और इसी की वजह से ये आराम से मल्टीवर्स में भी झांक सकती है या जा सकती है। इसके पंचेस का इंपैक्ट कितना ज्यादा था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं जब ये एयर प्रेशर को मैनिपुलेट कर पाई थी। एंड लास्ट की इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बुलेट प्रूफ लेवल की है, तो कमाल के कैरेक्टर है, तो ये फ्यूचर के लिए होने वाली है। नंबर 7 गाया। इस कैरेक्टर को हमने सीक्रेट इनविजन में देखा एंड हर कोई इसे हेट कर रहा है क्योंकि भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट भी तो कोई चीज होती है। एक कैरेक्टर आया, उसको सब अवेंजर्स की पावर्स एक साथ दे दी एंड वो सबसे पावरफुल बन गया। क्या मजाक चल रहा है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट कहाँ गई मार्वल में। लेकिन यार हम ये भी नहीं झुठला सकते कि इसके पास कई पावरफुल अवेंजर्स की पावर्स तो हैं, हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल या मैंटिस वगैरह। ग्रेविक के खिलाफ फाइट में भी हमने देखा कि ये पावर्स को कितना क्विकली यूज कर पा रही थी। एंड एक और प्लस पॉइंट इसको देता है इसका स्क्रल होना। स्क्रल होने की वजह से शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी भी इसको एक प्लस पॉइंट दे देती है। और लास्ट में अगर आप ये जानना चाहते हो कि गाया के पास टोटल कितने अवेंजर्स की पावर्स हैं एंड किस तरह उसने यूज किया उनको, तो आप मेरा गाया वर्सेस अवेंजर्स का ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो आई बटन से। नंबर 6 प्रोफेसर हल्क। अब आप मेरे को बोलने वाले हो कि तूने बोला कि गाया के पास ऐसे ऐसे अवेंजर्स की पावर्स है एंड अब तू हल्क को उससे ऊपर रख रहा है, ये क्या बात हुई। तो देखो गाया सब अवेंजर्स की पावर्स को भले यूज कर पाया लेकिन उस पोटेंशियल में कभी भी नहीं कर सकती। हल्क अपनी पावर को अपने ही पोटेंशियल में यूज करेगा बट गाया उसके आसपास भी नहीं पहुंचेगी। ये बिल्कुल इस तरह हो गया कि आपने किसी की चीज चुराई है एंड आपको पता ही नहीं है कि उसे ढंग से यूज कैसे करना है। तो आपका अपोनेंट जिससे आपने चीज चुराई होगी उसे तो पता ही है कि मैं अपने फुल पोटेंशियल में कैसे जा सकता हूँ, तो गाया कभी भी अवेंजर्स की पावर को चुरा के उन पावर्स को फुल पावर्स में यूज नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम हल्क की बात करते हैं तो उसकी पावर्स का आपको पता ही है, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ आप उसे कह सकते हो क्योंकि कॉमिक्स में तो उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है। मूवीज में भले उसे र्यून कर दिया गया हो लेकिन उसने अपने स्ट्रेंथ के फीट्स कई जगह शो किए हैं। एक लवेथियन को पंच से रोक दिया, चितोरी आर्मी की बैंड बजा दी, फिर एक लवेथियन को मोड़ दिया, फिर आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर के साथ फाइट की, फेंड्रिक्स वुल्फ का बेड़ा गर्क कर दिया एंड लास्ट में इसने सटर को पंच टिकाया। हालांकि अभी हमें प्रोफेसर हल्क देखने को मिल रहा है बट उसकी पावर्स भी इतनी ही है क्योंकि इस हल्क के पास
हल्क की पावर तो है प्लस ब्रूस का दिमाग भी है। इसीलिए अगर इसे थोड़ा टाइम दिया जाए तो ये अपने अपोनेंट के लिए कुछ ऐसी चीजें भी इन्वेंट कर सकता है जो कि इसे एक अपर हैंड देगी। तो हाँ, डेफिनेटली इन दोनों कॉम्बिनेशन से हल्क एक बहुत पावरफुल बीइंग बन जाता है। नंबर 5, कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल शुरू से ही मार्वल की बहुत पावरफुल बीइंग रही है क्योंकि वो एनर्जी को प्रोजेक्ट, मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब भी कर सकती है। कैप्टन मार्वल को ये सब पावर्स मिली स्पेस स्टोन की हेल्प से एंड इसी की वजह से स्पेस में भी वो जिंदा रह सकती है। ऊपर से कैप्टन मार्वल इतना तेज फ्लाइट कर सकती है, स्पीड ऑफ साउंड से काफी ज्यादा तेज, एंड इसी की हेल्प से इसने रॉनन की स्पेसशिप की बैंड बजा दी, थैनोस की स्पेसशिप की बैंड बजा के रख दी। एंड फ्यूचर में भी कैप्टन मार्वल का बड़ा रोल देखने को मिलने वाला है हमें। ऊपर से उसकी एज भी नहीं बढ़ती, जैसे 60-70 साल वो पहले थी, अब भी वो बिल्कुल वैसी ही है। खैर, नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इस कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन क्या ही देनी, आपको पता है कि ये बंदा क्या कर सकता है, इसके पास कितना पोटेंशियल है। डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से किसी भी टाइप के मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है एंड यूज कर सकता है। क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइट और एग, विंड्स ऑफ वेटूम या डुप्लीकेट आइकन जैसे स्पेल्स का इसने यूज ऑलरेडी करके दिखाया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इसकी पावर्स काफी ज्यादा थी एंड अब तो इसने थर्ड आई को भी ओपन करके दिखाया है। इसी मूवी में इसने इतनी जल्दी डार्क होल्ड को स्टडी किया, कुछ ही मिनट्स में इसने ड्रीम वॉकिंग तक सीख ली एंड उसे एग्जीक्यूट करके भी दिखाया, जो बात बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर एक बार किसी चीज को पढ़ ले तो वो कभी नहीं भूलता। जो बात ये भी बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से भी कई ज्यादा पावरफुल होने वाला है मार्वल के फ्यूचर में अगर इसने डार्क होल्ड को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया होगा तो। नंबर 3, थॉर। थॉर गॉड ऑफ थंडर है एंड मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है एंड बैटल में कोई इसके सामने शायद टिक पाएगा। बाकी इस कैरेक्टर के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हो, किस तरह से थैनोस की बैंड बजा के रख दी, उसकी छाती को चीर दिया, 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड कर दिया, ज़्यूस की बैंड बजा के रख दी एंड गॉर द गॉड बूचर को भी मार दिया। ये बात बताती है कि थॉर बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। हालांकि लव एंड थंडर से हमें काफी ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन वो वैसी मूवी नहीं साबित हुई। ऊपर से थॉर ने जब स्टॉर्म ब्रेकर को कॉल किया तो उससे पूरे प्लेनेट में इम्पैक्ट आया था। वैसे भी ये की ऑफ एटर्निटी है, यानी इटर्निटी तक आप स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से ही पहुंच सकते हो, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर के पास ऐसी कई पावर्स हो सकती है जो कि अभी तक मार्वल ने रिवील ही नहीं किया है। वैसे भी थॉर ने अब स्टॉर्म ब्रेकर लव के हाथों में दिया था लास्ट में, तो शायद लव भी फ्यूचर में उसको डिक्लेयर करे क्योंकि खुद उसे एटर्निटी ने ही जिंदा किया था। नंबर 2, स्कारलेट विच। वांडा सचमुच एक बहुत ओवरपावर्ड बीइंग है एंड उसकी डेस्टिनी में ये सब कुछ लिखा था कि वो क्या क्या करेगी। उसने अपने केओस मैजिक से इल्यूमिनाटी की पूरी टीम की बैंड बजा के रख दी। केओस मैजिक की हेल्प से उसने खुद की रियलिटी बनाई, विजन को बनाया एंड पता नहीं क्या कुछ बनाया। हैक्स मैजिक वो यूज कर सकती है एंड अपने रियलिटी में टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकती है। वांडा सचमुच एक बहुत ओवरपावर्ड बीइंग है जिसकी रियलिटी में अगर कुछ भी आए तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। हालांकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वहां पे इसे मिली डार्क होल्ड जिसकी हेल्प से इसने ड्रीम वॉकिंग सीखी एंड कई और स्पेल्स का भी नॉलेज पाया एंड इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा बीइंग भी इसे बीट नहीं कर पा रहा था, जो कि ट्रू पावर शो करती है वांडा की। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि तूने कहा था कि उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करेगा जो मर चुके हैं, तो वांडा कैसे आ गई? तो हाँ, ये बात तो हमें पता है कि वांडा ऑफिशियली मार्वल के अकॉर्डिंग मर चुकी है, लेकिन वो वापसी तो डेफिनेटली करने वाली है, ये बात में हमें पता है। हमें पता है यार कि वो वांडा को फिर से जरूर लाएंगे। अब नंबर 1 से पहले कुछ स्पेशल मेंशंस। ये वो पावरफुल बीइंग्स है जिनके पास पावर्स तो काफी ज्यादा है बट एक्सपीरियंस काफी कम है क्योंकि अभी ये सब बच्चे हैं या इनकी अभी ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं की गई है मार्वल में। सबसे पहले तो थॉर की बेटी लव, इसको खुद एटर्निटी ने पावर दी है, इसकी वजह से ये कमाल की कॉस्मिक बीइंग बन सकती है मार्वल के फ्यूचर में। सेकंड कि ये स्टॉर्म ब्रेकर को भी इतने आराम से पकड़ पा रही थी एंड यूज कर पा रही थी, तो हम कह सकते हैं कि इसका लेवल बहुत कमाल का होने वाला है। सेकंड, लव एंड थंडर में दिखा हरक्यूलिस। हरक्यूलिस अभी ज़्यूस का बेटा है एंड हमें पता है कि ये गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है और इसने कॉमिक्स में भी थॉर के साथ कई बार फाइट की है एंड अभी इसकी एमसीयू में अपीयरेंस नहीं हुई है तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। इसके बाद आता है एक और कैरेक्टर एडम वॉरलॉक जो कि एनर्जी को मैनिपुलेट या एब्जॉर्ब कर सकता है बट उसकी डेवलपमेंट भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ढंग से नहीं हुई। वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा है क्योंकि यार वो ककून से बहुत पहले बाहर आ चुका था, इसलिए वो अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में ही है, इसीलिए उसकी डेवलपमेंट भी एमसीयू में नहीं हुई है। हालांकि उसका पावर सचमुच देखने लायक था, उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कई मेंबर्स को अकेले ही झाराशाही कर दिया था बट अभी उसकी उतनी पावर एक्सप्लोर नहीं हुई है तो अभी हम उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि सीक्रेट वॉर या कैंग डायनेस्टी के टाइम में आई थिंक वो हमें फिर से दिखेगा। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि नन अदर देन लॉकी।
अब आप मुझसे कहोगे कि तूने तो शुरू में बोला था कि ओवरपावर्ड बीइंग्स भी नहीं है, तो लोकी कैसे आ गया? क्योंकि अगर आपने लोकी सीजन 2 देख लिया है तो आपको पता होगा कि इसकी ट्रू पावर्स कहाँ तक पहुंच चुकी है। लोकी लिटरली पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है। बहुत से लोग तो इसे गॉड ऑफ स्टोरीज भी कह रहे हैं, बट मेरे लिए अभी वो नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी जो भी बोलता है वैसा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ये करने लग गया तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर तो ऐसे ही उड़ जाएगा। कैसे? आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट करो जहाँ पे मैंने इसकी पावर्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है, आई बटन से देख लो। बट अगर लोकी पूरे मल्टीवर्स को ही होल्ड करके बैठा है, ये टाइमलाइंस में जब मर्जी देख सकता है एंड इवन ये टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। टाइम में आगे पीछे जा सकता है एंड उसे स्टॉप कर सकता है। तो ये एक क्रिएटर या बहुत ही पावरफुल एबिलिटी नहीं हो गई? तो वैसे तो हो गई, लेकिन लोकी को ऐड करने का मेरा मकसद कुछ और ही है एंड वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। एमसीयू में अब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैरेक्टर की डेवलपमेंट लोकी की तरह हुई होगी। हमें लोकी को किस तरह शुरू से दिखाया गया एंड अब वो क्या है, ये बात हमें पता है। देखो, लोकी पहले कैप्टन मार्वल या आपको हल्क से भी ज्यादा कमजोर था अगर वो फिजिकल बैटल में आ जाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर्स बढ़ी एंड अब वो बन चुका है गॉड ऑफ मल्टीवर्स ऑलमोस्ट। एंड यही बताती है कि आप अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट की हेल्प से अपने कैरेक्टर्स के लेवल्स को कितना इंक्रीज कर सकते हो। हमारे पास कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे एरिशम द जज या बाकी सेलेस्टियल्स जिन्होंने यूनिवर्स को शेप दिया है, बट उनकी डेवलपमेंट ही ऐसी की गई कि हाँ, ऐसे पावरफुल कैरेक्टर एक झटके में आए एंड उन्होंने यूनिवर्स को शेप दी। बट लोकी शुरू से ही एक थ्रोन के पीछे भाग रहा था कि बस मुझे राजा बनना है एंड अब उसको वो थ्रोन मिल चुका है, लेकिन वो एस्गार्ड का नहीं है, पूरे मल्टीवर्स का है। आप ये कह सकते हो कि पहले उसे बस एक बात का मोह था कि बस मुझे ये थ्रोन चाहिए ऑडिन का, लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज हुआ कि थ्रोन मिलने का मतलब होता है कि आपको सब कुछ बैलेंस करके रखना पड़ता है, सब कुछ देख के रखना पड़ता है एंड पूरा ध्यान रखना पड़ता है सब जगहों का। ऑडिन तो जस्ट 9 रेलम्स का ध्यान रखता था, लेकिन ये लौंडा तो आप पूरे मल्टीवर्स को देख रहा है, जो बात बताती है कि लोकी की कैरेक्टर डेवलपमेंट ही ऐसी हुई कि मुझे उसे लिस्ट में रखना पड़ा। मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में लोकी नंबर 1 है। इवन मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में भी अभी एमसीयू का आई थिंक ये सबसे पावरफुल बीइंग हो सकता है, क्योंकि बेयॉन्डर या लिविंग ट्रिब्यूनल की डेवलपमेंट एमसीयू में हुई नहीं है। खैर, आपकी पर्सनल लिस्ट क्या है अब हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गया है, कोई भी सुपर हीरो मिस हो गया है, तो कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।